दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ पिछले 5-6 सालों से लगातार कई आधुनिक हथियारों को विकसित कर उसे भारतीय सेना को सौंपकर इंडियन आर्मी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। हालांकि इससे पहले भी एचएएल, डीआरडीओ और अन्य संस्थान हथियार बनाते थे, लेकिन इनकी चाल काफी सुस्त थी। लेकिन फिलहाल डीआरडीओ काफी तेजी से हथियार बना रहा है। इसके साथ ही फ्यूचरिस्टिक वेपन पर भी डीआरडीओ काम कर रहा है। इसी के साथ डीआरडीओ ने एक बड़ा ऐलान किया है और भारत का वर्षों पुराना बॉम्बर्स का सपना पूरा करने की दिशा में डीआरडीओ चला है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एलएसी और एलओसी यानी कि पाकिस्तान और चीन के साथ बॉर्डर पर भारत द्वारा किया गया एक बड़ा ऐलान जिसने चीन और पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, दोनों ही खबर भारत की सुरक्षा के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए जानते हैं इन खबरों को डिटेल में। पहले बात करते हैं भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान जो किया है उसके ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे डीआरडीओ की। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान के आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए भारत ने पहले से ही पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली है। साल 2018 में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 2 हिस्सों में भारत का पहला हाईटेक सर्विलेंस सिस्टम तैनात किया गया था। दरअसल भारत का यह सिस्टम एक अदृश्य दीवार की तरह काम करता है जो जमीन, पानी, हवा पर एक इलेक्ट्रॉनिक बैरियर बना देता है, जिससे सेना के लिए घुसपैठियों को पहचानने में और मुश्किल इलाकों में घुसपैठ रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि अक्सर ऐसे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती है जहां इलाका समतल नहीं है। लेकिन इस सिस्टम के आधुनिक सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से अब इसमें काफी हद तक लगाम लग चुकी है। इसमें थर्मल इमेजर, इंफ्रारेड और लेजर बेस्ड इंट्रूडर अलार्म की सुविधा होती है, जिसकी मदद से एक अदृश्य जमीनी बाढ़ हवाई निगरानी के लिए एयरशिप नैप ग्राउंड सेंसर लगा होता है जो घुसपैठियों की किसी भी हरकत को भांपकर सुरक्षा बलों को सूचित कर देता है। लेकिन अब भारत एक ऐसा सिस्टम तैयार करने जा रहा है जो इससे भी बेहतरीन और कारगर होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर तो आंख मूंद के भरोसा नहीं किया जा सकता। एक इंसान किसी हरकत को देख के जितनी जल्दी खतरा भांप लेता है उतनी तेजी से किसी मशीन के जरिए मुमकिन नहीं है, और इसीलिए अब सीमा की चौकसी के लिए भारत एक ऐसा इंसानी सिस्टम बनाने की तैयारी में है जिसमें गलती की संभावना न के बराबर होती है। दरअसल दोस्तों, भारत ने यह ऐलान किया है कि वह एक ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार करने जा रहा है जिसमें देश के 16,000 से ज्यादा गांव जुड़ेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा प्लान होगा जो कभी भी फेल नहीं हो सकता और भारत इसे जमीनी स्तर पर उतारने जा रहा है। इस प्लान को पूरा करने के लिए मशीनों की नहीं बल्कि इंसानों की जरूरत पड़ने वाली है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान से लगी एलओसी और चीन से लगी एलएसी पर अब निगरानी के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के नए नेटवर्क के लिए 16 राज्यों में 119 जिलों के 16,000 गांवों पर फोकस करने की तैयारी चल रही है। दरअसल इन गांवों में जासूसों का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जाएगा जो सरहद के 10 किलोमीटर अंदर और सरहद पार के हर गतिविधियों पर नजर रखेंगे। बॉर्डर के आसपास किसान रहते हैं और उनसे बढ़िया ह्यूमन इंटेलिजेंस का स्रोत कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गांव के लोगों को रोज खेत पर जाना होता है, इसलिए वो आसपास के इलाकों वगैरह पर निगरानी वगैरह आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस ह्यूमन इंटेलिजेंस का खाका तो पहले से ही तैयार था, लेकिन इस पर मोहर इसी महीने लखनऊ में लगी थी, जहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद शामिल हुए थे। इसमें बॉर्डर एरिया पर ह्यूमन इंटेलिजेंस पर चर्चा के लिए डीजीपी की एक कोर ग्रुप बनाया गया था। उस कोर ग्रुप की रिपोर्ट पीएमओ, केंद्र मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सुरक्षा बलों सहित खुफिया एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। दोस्तों, भारत चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार यानी कि कुल 6 देशों से बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे में भारत सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के भरोसे नहीं रह सकता। दोस्तों, यही कारण है कि भारत एक मैसिव ह्यूमन इंटेलिजेंस की टीम तैयार कर रहा है और जो कि एक सही फैसला है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि डीआरडीओ की तरफ से आई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछली वीडियो पर हमने 1000 जय हिंद का टारगेट रखा था, जिसे आपने एक दिन में ही पूरा कर दिया था। इसलिए पहली बार इस वीडियो पर हम 2000 जय हिंद का टारगेट रखते हैं और डीआरडीओ के इस ऐलान को सुनने के बाद यकीनन आप इसे पूरा कर दोगे। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, जिससे डेली हमारी डिफेंस से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, किसी भी देश को बुरी तरह से मात देनी हो और उस देश को कई साल पीछे ढकेलना हो तो ऐसे समय में सिर्फ एक हथियार है जो ये काम बखूबी कर सकता है, जो कि है स्टेल्थ बॉम्बर। इसके इस्तेमाल से हम बड़े से बड़े शहर, मिलिट्री स्टेशन, मिसाइल लॉन्चर्स, यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल स्टेशन तक तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, बॉम्बर से किसी भी देश पर भारी तबाही मचाई जा सकती है। पहले भारत भले ही ये डिनाई करता रहा है कि हमें बॉम्बर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन जिस तरह से एलएसी पर अपने हथियारबंद बॉम्बर उड़ा रहा है, ऐसे में भारत को भी यह एहसास हो चुका है कि भविष्य में हमें भी इन बॉम्बर्स की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि इस कमी को पूरा करने के लिए डीआरडीओ ने जी जान लगा दी है। जैसा कि आप डिफेंस
न्यूज का आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि डीआरडीओ हैवी ड्यूटी बॉम्बर्स तैयार कर रहा है नेवी और एयरफोर्स के लिए। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये टेड बीएफ से भी बड़ा बॉम्बर होने वाला है। दोस्तों डीआरडीओ पहली बार सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाला और पूरी तरह से स्टेल्थ फीचर से लैस एक हैवी ड्यूटी बॉम्बर का निर्माण करेगा। यह भारत का पहला ऐसा बॉम्बर होगा जिसे कैरियर से भी टेक ऑफ किया जा सकेगा। साथ ही एएमसीए की तरह इसमें भी एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा। डीआरडीओ का यह कहना है कि फिलहाल इसके नेवल डिजाइन पर काम हो रहा है। इसके डिजाइन फेज का काम पूरा होते ही इसे नेवी के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, जिसके पास होते ही इसका निर्माण एयरफोर्स और नेवी के लिए दोनों के लिए ही किया जा सकेगा। यह B2 बॉम्बर जैसा एक बड़ा बॉम्बर होने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।